देखो बच्चों, अब हम यहाँ से क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मोहनजोदड़ो के बारे में, उसकी कृषि के बारे में, मोहनजोदड़ो का के बारे में, उसकी कृषि के बारे में। ठीक है, कृषि के बारे में क्या पढ़ा था कि जो राजस्थान से क्या मिले हैं, तो सबसे इसमें मिले हैं, जितने भी खेत मिले हैं हरियाणा से मिले हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, और जो इसका टाइम पीरियड है, इसका कब से कब तक माना जाता है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में इसका टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक, अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। और इसका टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है? जो पुरावस्तु हैं उनकी पहचान कैसे की जाती है, यानी जो पुरानी चीज़ें उनकी पहचान कैसे की जाती है। तो देखो, आज के टाइम में खाना तो सब खाते हैं। ठीक है, अब खाना खाते साथ तो उसको बनाना भी होता है। बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? एक प्रोसेस होता है, बनाने का प्रोसेस होता है। उसके लिए हमें क्या बर्तन वगैरह चाहिए होते हैं। फिर बर्तन के साथ साथ हमें सामग्री, यानी कि जो हमें बनाना है वो भी चाहिए। ठीक है, तो उसका क्या होता है? क्रमांक अनुसार एक क्या होता है? क्रिया, एक क्रम होता है। ठीक है, तो उसी को हम पढ़ते हैं। भोजन पकाने की क्रिया में अनाज पीसने से लेकर, ठीक है, पीसने से लेकर पकाने तक के लिए क्या चाहिए होता है? हमें बर्तन चाहिए होते हैं। ठीक है, पीसने मिलाने के लिए क्या बर्तन की ज़रूरत थी। ठीक, एक यह सारी पत्थर, धातु या मिट्टी से बनती थी। तो हमें जब अनाज पीसने से लेकर वहाँ उसे पकाने तक के लिए बर्तनों की ज़रूरत होती थी, तो उसको बनाते किससे थे? तो ये बनती किससे थी? मिट्टी से या धातु से या फिर किससे? पत्थर से। ठीक है, इन 3-4 चीज़ों से बनती थी। आगे जो से है ना, मोहरे वगैरह, वो और भी चीज़ों से बनती थी। बलुआ पत्थर वगैरह, कॉइन्स है, एक क्वार्टीज़ है, ऐसी कई चीज़ है। ठीक, फिर मोहनजोदड़ो में अब तक चक्कियाँ मिली हैं जो अनाज पीसने के लिए एकमात्र साधन थे। तो मोहनजोदड़ो है, वहाँ से हमें क्या मिली है? अब तक चक्कियाँ मिली है। अब तक चक्की कैसी होती है? एक तरह से यहाँ आता है, इसको ना ऐसे उठा होगा, बीच में क्या गड्ढा होगा, और इधर से ऐसे उठी होगी और नीचे से इस साइड से ऐसे उठी होगी। ठीक है, मतलब कि वो आगे बीच में रखोगे, इधर हिलेगी, ऐसे ऐसे हिलेगी वो। तो क्या उसको बैठाने के लिए बीच में नीचे गड्ढा करते होंगे, गड्ढा करके रखते होंगे तो हिले ना। तो क्या अब्तल चक्की कैसे? ऐसी है, हाथ के जान से ऐसे बीच में से ऐसे उठी है। ठीक है, अब चक्की कठोर, कंकील, अग्निज तथा बलुआ पत्थर की होती थी। ठीक है, चक्कियाँ किसकी है? कंकील, कठोर कंकील, अग्निज तथा बलुआ पत्थर की बनी होती थी। ठीक है, फिर 2 प्रकार की चक्कियाँ पाई गई हैं। कितने? 2 प्रकार की प्रमुख चक्कियाँ हैं। पहली, जिस पर एक छोटा पत्थर चलाया जाता था। ठीक है, जिस पर एक छोटा पत्थर चलाया जाता था। और दूसरी वह है जिनका प्रयोग किसके लिए? तरी, सालान या फिर जड़ी बूटियाँ तैयार करने के लिए किया जाता था। जैसे कि सिलवट्टा, सिलवट्टे पे हम क्या करते हैं? जड़ी बूटियाँ के मसाला वगैरह बनाते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो क्या है? हड़प्पा का सबसे प्रसिद्ध शहर है। ठीक है, सबसे पहले किसको खोजा गया है? हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया है, हड़प्पा शहर को खोजा गया है। लेकिन मोहनजोदड़ो क्या है? वहाँ का सबसे प्रसिद्ध पुरस्थल है, यानी कि सबसे प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, और इसी के बारे में करते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया, लेकिन मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरस्थल था। ठीक है, जो कि अभी भी है। ठीक है, बस्ती को 2 भागों में विभाजित किया था। बस्ती जो है, हड़प्पा सभ्यता की बस्ती है, तो उनको 2 भागों में विभाजित किया गया। एक है निचले शहर और एक है दुर्ग। निचला शहर क्या है? जो नीचे बनाया गया है, वह बहुत बड़ा बनाया गया है, उसको हम निचला शहर कहते हैं। और दुर्ग उसे कहते हैं जो छोटा है लेकिन कहाँ पर है? ऊंचाई पर है। छोटा है लेकिन ऊंचाई पर है, उसको हम दुर्ग कहते हैं। जैसे कि बस्ती को 2 भागों में विभाजित किया था। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, जैसे दुर्ग कहते हैं। ठीक है, एक छोटा लेकिन कहाँ ऊंचाई पर बनाया गया, उसे दुर्ग कहते हैं। ठीक, और एक अधिक बड़ा, बहुत बड़ा है लेकिन नीचे बनाया गया, उसको हम शहर से कहते हैं, जिसका नाम है निचला शहर। ठीक, और दूसरा अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया, जिसे हम निचला शहर कहते हैं।
ठीक। फिर आते हैं दुर्ग और शहर को दीवार से घेरा गया था, ठीक है। अब निचला शहर है उसको भी दीवार से घेरा गया था और दुर्ग को भी दीवार से घेरा गया था, जिससे ये प्रतीत होता है कि दोनों अलग अलग थे, ठीक है, एक दूसरे से दोनों अलग अलग दूरी पर थे, ठीक। और निचले शहर में है जो चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर क्या भवन बनाए जाते थे, भवन बनाए जाते थे, तो क्या जो चबूतरे है वो नींव का काम करते थे। जैसे अभी हम लोग घर बनाते तो नींव रखते हैं ना, तो चबूतरे उस टाइम पे नींव का काम करते थे, ठीक है। तो भवनों का निर्माण ऊंचे चबूतरों पर होता था जो नींव का काम करते थे, ठीक है। और जब यहाँ पर चबूतरे वगैरह बनते थे, घर वगैरह बनते थे, दीवार से क्या शहरों की घिराई होती थी, ठीक है, ईंटों से घिराई होती होगी, दीवार से होती है। तो इनका क्या है, ईंटों का कुछ अनुपात था, जो अनुपात है क्या है, वो देखो रेशो क्या है, सबका सेम है। तो उनका रेशो क्या है, 4:2:1। ये क्या है, LBH, यानी कि अगर लंबाई उसकी 4 है और क्या है, चौड़ाई इसकी 2 है और ऊंचाई उसकी क्या है, 1 है, तो इनका रेशो अगर एक क्या है, इसको हम 10 मानते तो 40, 20 और 1 10। अगर इसकी लंबाई 40 है, चौड़ाई 20 है और ऊंचाई 10 है, तो ये क्या है, इसकी अनुपात है, ईंटों का अनुपात है, ठीक है। अब जल निकास प्रणाली में सबसे देखो यहाँ की जो जल निकास प्रणाली है वो क्या थी, सबसे अच्छी थी, ठीक है। आज के टाइम पर हमारे जो नाली है ना भर जाते हैं, इधर ऊपर सड़क से ऊपर क्या बह जाते हैं, लेकिन उस टाइम की जो नालियाँ थी, जल निकास प्रणाली थी, वो बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। और एक दूसरे को क्या करते थे, वो समकोण पे यानी 90 डिग्री पर काटते थे। और प्रत्येक घर की यानी कि हर घर की एक दीवार जो है नाली से सटी होती थी, ठीक है। वो क्यों सटी होती, ताकि जो घर का गंदा पानी है किस में जाए, डायरेक्ट वे नाली में जाए। और फिर नाली क्या है, बाहर जाके शहर से बाहर एक कुंड बना होता था, उस कुंड में खाली होती थी, ठीक है। उस कुंड में खाली होती थी तो उस कुंड में क्या होता था, मल हो जाता है इकट्ठा, फिर उस कुंड से भी क्या जो पानी है वो बाहर चला जाता था, ठीक है। फिर उस कुंड में जो मल बचा हुआ था, मतलब गाढ़ा जो मल बचा होता है, उसको बाहर निकाल के उसको भी साफ करते थे। और उसे ढकने के लिए क्या चूना पत्थर का इंतजाम भी करते थे। जैसे आज के टाइम पर तो सिल्लियाँ से ढकते थे उस टाइम पर, ठीक है। तो देखो जल निकास प्रणाली में सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड में बनाया गया, ठीक है। सड़कों को और गलियों को, जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये सड़क है, ठीक है, तो इसके साथ ही नाली है, इन सबको क्या एक ही ग्रिड में बनाया गया जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब ये यहाँ से ये सड़क जा रही है और इसी के साइड से नाली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से एक सड़क ऐसे जाएगी और एक सड़क, और जो ये वाली सड़क है इसके नीचे से निकल जाएगी, यहाँ से बीच में और एक सड़क चली जाएगी। तो ये यहाँ पर समकोण काटती, यहाँ पर ये समकोण पर काटती थी, ठीक है। और जो इनके घरों की खिड़कियां हैं, दरवाजे सड़क पर ना खुलकर किसमें खुलती थी, गलियों में खुलती थी। सड़क पर क्यों नहीं खुलती थी, ताकि चोरी वगैरह से बच सके, ठीक है। अब देखो दूसरे को समकोण पर काटते एक दूसरे को, ठीक है, हो गया। प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार किससे सटी होती थी, नाली से सटी होती थी। क्यों सटी होती, क्योंकि पानी आराम से नाली में जा सके, ठीक है। अब आंगन थे जो खाना पकाने, कटाई करने तथा गर्म और शुष्क मौसम में काम आता था। देखो घर है, इनके घरों में क्या आंगन पाए गए हैं। जो आंगन है वो हमारे किस लिए काम आते थे, खाना पकाने के काम आ जाते थे, कटाई करने के लिए, बैठने के लिए, ठीक है। जैसे आज के टाइम पर भी क्या हमारे घर में आंगन होते हैं, गांव यहाँ पर दिल्ली में शहर में तो नहीं होते, तो कहाँ होते हैं, हमारे गांव में होते हैं। मेरे गांव में तो है खैर, ठीक है। तो उस टाइम पर भी क्या है, ये कटाई करने, खाना वगैरह बनाने के काम आ जाते थे आंगन, ठीक है। और खुला मौसम है तो उसमें क्या बढ़िया बैठो आराम से, ठीक। अब क्या यहाँ पर कई घरों में कुएं पाए गए हैं, कई घरों में कुएं पाए हैं। कितने कुएं पाए गए यहाँ पर, 700 कुएं पाए गए हैं, ठीक है। 700 इनकी कुल संख्या है, 700 से अधिक भी हो सकती है, लेकिन एनसीईआरटी में कितनी है, 700 दे रखी है, ठीक है। 700 कुएं पाए गए हैं
जो किस काम आते थे, पानी के काम आते थे, ठीक है। और भूमि तल की दीवार पर खिड़कियां नहीं होती थी। तो जो पहली मंजिल है उस पर क्या खिड़कियां नहीं होती थी, फिर दूसरी मंजिल पर खिड़कियां होती थी। पहली मंजिल पर खिड़कियां क्यों नहीं होती थी, क्योंकि अपनी सिक्योरिटी प्राइवेसी को रखते थे सेपरेट, ठीक है, उनकी इम्पोर्टेंस देते थे अपनी प्राइवेसी को, ठीक। ये सारे घरों को नालियों से जोड़ा गया था और इनको ढकने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया गया। सारी घर की नालियाँ, जितने भी घर हैं उनकी नाली, उनके घर की नालियों को क्या एक मेन नाली से जोड़ा गया था, ठीक है। और फिर वो मेन नाली कहाँ पर, मल कुंड में जाती थी, वहाँ पर मल कुंड जमा होता था, मल कुंड से गंदा पानी निकलता था, फिर वो शहर से बाहर जाता था, ठीक है। और ठोस पदार्थ जमा हो जाता था, गंदा पानी निकल जाता था, ठीक है, जो अभी मैंने बताया। नालों की सफाई के बाद कचरा हमेशा नहीं उठाया जाता था। जो मेन मल कुंड है उसमें क्या होता था, जो सफाई करते थे तो कचरा बाहर निकालते थे, तो जो कचरा निकलता था हमेशा ही क्या उठाया नहीं जाता था, कहीं कहीं उनको छोड़ देते थे, ठीक है। और इनको ढकने के लिए क्या, मल कुंड को ढकने के लिए हम चूना पत्थर है ना, उसकी सिल्लियों का भी इस्तेमाल करते थे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, नालियाँ मल कुंड में खाली होती थी, इसी में लिखा था, चलो भाई। लोथल में नालियाँ पकी ईंटों से बनाई गई थी। तो लोथल शहर है, लोथल कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में क्या है, नालियाँ पकी ईंटों से बनाई गई। मोहनजोदड़ो में दूर गए, ठीक है। हमें मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया है, एक बड़ा स्नान घर पाया गया है, ठीक है, जिस क्या है, जो कि बाथरूम है, ठीक है। एक बड़ा स्नान घर पाया गया है और जलाशय यानी कि स्विमिंग पूल भी पाया गया है, ठीक है। और जिसके किनारों पर क्या ईंटें लगाई गई हैं, और ईंटें के अंदर क्या लगाया गया है, जिप्सम लगाया गया है। यानी जिप्सम उस टाइम पर क्या होता था, जो आज के टाइम पर सीमेंट है, उस टाइम पर जिप्सम होता था, जो कि सीमेंट की तरह काम करता था, ठीक है, जो वाटर प्रूफ बनाता था चीज़ों को, ठीक। और इसमें माल गोदाम पाया गया है, जिसमें नीचे का हिस्सा ईंटों से बना और ऊपर का लकड़ी से। इसके अंदर क्या पाया गया है, एक माल गोदाम, ठीक है, जिसका हिस्सा नीचे का क्या है, ईंटों का है, और ऊपर का क्या है, लकड़ी का है। अब लकड़ी का हिस्सा क्या है, खत्म हो गया है, क्योंकि टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया है, तो नष्ट हो गया, और लकड़ी का हिस्सा बचा हुआ खाली, ठीक है। जिससे हमें पता चला कि वो क्या था, ये माल गोदाम था। और एक इसके अंदर क्या पाया गया, बड़ा सा कुआं भी पाया गया, ठीक है, जो स्विमिंग पूल में पानी देने का काम करता था।